देता थी पार यीशु कारू करता रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, जो खुदावन ने अपनी आत्मा को हमारे बीच में उडेला, अपनी सामर्थ्य में भरा। हम धन्यवाद करेंगे उस खुदावन का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे गलों को खोला। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमने जितनी भी आपकी आराधना करी वो आपको पसंद आई है मेरे खुदा। प्रभु जी, हम कोई गायकार, कोई सिंगर नहीं, लेकिन तेरा वचन कहता है कि मैं सच्चे आराधकों को ढूंढता हूँ। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं एक सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी आराधना आत्मा सच्चाई और रूह सच्चाई से, उसकी आत्मा से की जाए। और प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमने जो भी आराधना करी, जो भी हमने प्रभु जी आपकी महिमा करी, हमें विश्वास है वो आप तक पहुँची है प्रभु, और वो आपको पसंद आई। मेरे खुदाबंदा, हम आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबों को मैं प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, होने दे प्यारे प्रभु। जितना वर्ड आज बोला जाए प्रभु जी, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से वो जले और नाश हो जाए, और तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, ताकि प्रभु ये वर्ड प्रभु यीशु इनके जीवन में बोया जाए और 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, बल्कि प्रभु 100 गुना फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। हम खुदावन के वचन से आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे, 17 आयत को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सभी जन निकाल ले जल्द से जल्द पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को मैं पढ़ देता हूँ और आप लोग सुनिएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा में हो जाता है। हालेलुया। सभी जन बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज बहुत पावरफुल वचन हमारे सामने आया है, जो खुदा हमसे बात करना चाहता है और वो हमें बताना चाहता है कि प्रभु की संगति में रहने का मतलब क्या होता है। हालेलुया। वो खुदा हमें सिखाना चाहता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का ये वचन है कि प्रभु और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ आत्मा में रहता है। प्रभु की संगति में रहना, प्रभु की संगति में रहना मतलब कि परमेश्वर के साथ में मेल जोल रखना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो संसार में चल रहा है वो एक संगति के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना। आज जैसे आपके बच्चे जैसी संगति में रहते हैं वैसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। जब कोई अच्छी संगति में रहता है तो वो अच्छे संस्कारों को सीखता है, वो कुछ अच्छे लक्षणों को सीखता है, और जब हम बुरी संगति में रहते हैं तो बुरे कामों को हम सीखते हैं, है ना। इसलिए कई लोग ये बोलते हैं, जैसे कि आपस में बातें करते हैं कि बेटा अच्छी संगति में रहकर, इसकी संगति अच्छी नहीं है, इसके लक्षण इसलिए बुरे हैं, इसलिए बुरा है क्योंकि इसकी संगति अच्छी नहीं है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं तो जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो शादी से पहले क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मैरिज के बाद उन दोनों में क्या हो जाती है, आपस में वो एक हो जाते हैं। शरीर 2 होते हैं लेकिन आपस में वो एक हो जाते हैं, है ना। बाइबल में भी ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब कि जो प्रभु की संगति में रहता है
जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, फिर वो अलग नहीं है, वो परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में रहना मतलब कि परमेश्वर की हमेशा उसका धन्यवाद, उसकी महिमा करते रहना। आपका उठता बैठना, आपका सोना जागना परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आपका बात करना परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की संगति का मतलब ये है कि आप और परमेश्वर एक हो चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है। हालेलुया। फिर आपका बाकी काम जो है वो बाद में होगा, आप प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग अपने सारे कामों को पहले कर लेते हैं और परमेश्वर को बाद में रख देते हैं। आज वो अपने कामों को पहले रख देते हैं, परमेश्वर को बाद में स्थान दे देते हैं। यहाँ तक कि जो एतवार का दिन होता है, जो विश्राम दिन होता है, जो परमेश्वर की महिमा का दिन होता है, उसको भी लोग क्या करते हैं, उसके दिन भी वो परमेश्वर को पीछे रखकर अपने कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ तक कि अब ऑनलाइन मीटिंग आपको मिल रही है, ये खुदावन का अनुग्रह है आपके ऊपर, ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है कि वो किसी भी माध्यम से आपके पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा रहा है वो अपना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुन ले। वो इस समय भी अपने काम को कर रहे होते हैं। अगर वीरवार की मीटिंग में तो वीरवार को भी वो काम कर रहे होते हैं। कई लोग संडे को भी काम कर रहे होते हैं, उनके पास परमेश्वर के भवन में आने का समय नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि संगति एक ऐसी चीज है, जब आप परमेश्वर की संगति में होगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। संगति एक ऐसी चीज है, आपने देखा होगा जब सरकारी स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं उनका स्वभाव थोड़ा अलग होता है, उनकी पढ़ाई थोड़ी अलग होती है। प्राइवेट के बच्चों की अलग स्वभाव होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या अमीर बाप के बच्चे आते हैं, उसके अंदर एजुकेटेड लोग आते हैं, इसीलिए उनके अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है ना। इसलिए वहां पर संगति का फर्क पड़ता है। आपके बच्चे अगर घर के अंदर रहते हैं, आप उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो जैसा आपको देखते हैं वो वैसा ही करते हैं और उन आपकी परछाया आपके बच्चों के ऊपर आती है ना। यही बात होती है ना। और उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब हम वर्ड ऑफ द गॉड को पढ़ते हैं, उसके कलामों के अनुसार हम चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के जो उसका स्वभाव होता है वो हमारे जीवन में आना शुरू कर जाता है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार का परमेश्वर का स्वभाव था, किस प्रकार वो दीन था, शून्य था, नम्र था, किस प्रकार उसने लोगों के ऊपर दीनता दिखाई, तो आप उसकी संगति को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। हालेलुया। और आप परमेश्वर से संगति में कैसे बढ़ेंगे? अब बात यह आई, आप परमेश्वर से संगति में तब बढ़ पाएंगे जब आप परमेश्वर को समय देंगे। आज लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में तो बैठ जाते हैं परमेश्वर की, लेकिन वो अपनी सारी बातें बोलते रहते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में ये है, परमेश्वर मेरे ये दुख है, मेरा ये है, वो सारी बातें बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संगति का मतलब यह होता है कि बाइबल में लिखा, बाइबल के अनुसार परमेश्वर जब प्रार्थना आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी बातें आपसे बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर उस समय कुछ बोलता नहीं। आप जो बोल रहे थे, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार हो, वो आपकी बातों को सुन रहा होता है और वो आपकी प्रार्थना को लिखता है, अपने पास नोट करता है। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हो तो फिर परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करता है और वो आपको अपने वचनों से आपकी बातों का क्या देता है,
जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बाइबल के अंदर इंसान के जन्म से लेकर मरण तक उसके पूरे जीवन के बारे में लिखा हुआ है कि उसे कैसा स्वभाव में चलना है, उसे अभी कैसा चलना है, उसे आगे तक कैसा चलना है, उसके जीवन में आगे क्या होगा। अगर तू वे विचार करेगा तो तेरे लिए ये है, अगर तू पवित्रता में चलेगा तो तेरे लिए ये है, अगर तू बीज बोएगा तो तेरे लिए यह आशीष है, अगर तू कांटे बोएगा तो तेरे लिए ये सजा मिलेगी तुझे। हर चीज के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो बैठकर सुन रहा होता है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो फिर वो आपको आपकी प्रार्थनाओं का क्या करता है, उत्तर देता है। फिर वो बोलता है, फिर आप सुनते हो। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, वो बाइबल को पढ़ते हैं, कई लोग बाइबल को पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि ये शायद ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये मेरे लिए है, ये वचन ये है, ये इसका मैं प्रचार कर सकता हूँ, इसका मैं ये कर सकता हूँ, इसका मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये बाइबल मुझसे बात कर रही है, जबकि बाइबल इंसान से बात करती है। वो उसको उसकी शक्ल दिखाती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये इंसान को उसकी शक्ल दिखाती है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर आपकी बातों के जवाब देता है। फिर परमेश्वर बोलता है, फिर आपको क्या करना है, सुनना है बाइबल के अनुसार। आपको पता है कि उपवास रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उपवास रखते हो तो आपका मेल जोल, आपकी संगति किससे होती है, परमेश्वर से होती है। और जब आप उपवास के अंदर आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। प्रार्थना तो आप करते हो, उसके बाद आपको क्या करनी है, आराधना करनी है परमेश्वर की। आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। आप उपवास में जब परमेश्वर के नजदीक आते हो, परमेश्वर और आपका रिश्ता गहरा होना शुरू हो जाता है। और जब परमेश्वर आपका गहरा रिश्ता होने लग जाता है तो परमेश्वर आपके नजदीक आने लगता है उपवास के द्वारा, क्योंकि वो देखा है कि मेरा बच्चा मेरे नजदीक आ रहा है, वो कुछ दुख उठा रहा है। लेकिन अगर आप उपवास रखकर प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो वो आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो आप अपने शरीर को डाइटिंग दे रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि अगर हम उपवास रखकर प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो वो हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने उपवास रखा है तो हमें बैठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसकी आराधना करनी है, और साथ ही साथ हमें वचनों को पढ़ना, ताकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो खुदावन हमसे बात करता है। आपको पता, वो धीरे धीरे शुरुआत में वो आपको वचन से सिखाएगा, वो वचन से आपसे बातें करेगा। जब आप धीरे 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 वचन में बढ़ते 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 आपका और उसका रिश्ता गहरा हो जाएगा, आप उसकी पवित्रता में बनने लग जाओगे, आप उसकी बातों को समझने लग जाओगे, फिर वो आपसे कानों कान बातें करना शुरू कर देगा। हालेलुया। फिर वो बोलेगा आत्मिक तरीके से आपके कानों में, और आप उसकी आवाज़ को सुन सकोगे। लेकिन जब आप उसके वचन की बातों को तो समझ नहीं पा रहे, तो फिर वो अगर आत्मिक तरीके से बोलेगा तो आप कैसे समझोगे? क्योंकि जब आप वचन की बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आत्मिक उसकी आवाज़ों को कैसे सुनोगे आप? उसके लिए आपके आत्मिक कान खुले होने जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए परमेश्वर यहां पर कह रहा है, हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ना जरूरी है। और हम परमेश्वर की संगति में जब बढ़ते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के, अगर मान लो हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है, तो हमें उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा उसके साथ में टाइम। अगर हम किसी व्यक्ति को टाइम नहीं देंगे, उसके साथ में टाइम नहीं बताएंगे, क्या हम उसके बारे में जान जाएंगे? कभी नहीं जान पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मुझे 1 महीने में एक बारी मिले, 5 मिनट मिले और फिर बस फिर चला जाए वो, तो मैं क्या जानूंगा उसके बारे में?
लेकिन अगर हम एक व्यक्ति से रोज मिल रहे हैं, रोज उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा समय बिता रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानने लग जाते हैं। उसकी बातों से हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति कैसा है। यहाँ तक कि फिर हमारे उससे मेल जोल होते हैं, हम उसके घर पर भी जाते हैं, उसके साथ में खाना भी खाते हैं ना, सब कुछ करते हैं, तो हमें पता लगता है इस व्यक्ति के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में। उसी प्रकार से परमेश्वर भी है, वो कह रहा है कि जैसे जैसे तुम उसके कलामों में बढ़ोगे, उसके वचनों को पढ़ोगे, उससे प्रार्थना करना शुरू करोगे, उसकी महिमा करनी शुरू करोगे, उससे प्रार्थना, उसके आराधना करना शुरू करोगे, उसके वचनों को पढ़ना शुरू करोगे, आप उसकी संगति में जाते जाओगे। हालेलुया। आपका और उसका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। आप उसके वचनों के बारे में जानना शुरू कर दोगे, और जब आप उसमें मजबूत हो जाओगे तो वो आपसे आत्मिक तरीके से बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने आप को मजबूत करना है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको हफ्ते में अगर आप रख सकते हैं तो कम से कम 2 उपवास तो जरूर रखें, क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तो आपका और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत होता है, आप परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कम से कम हफ्ते में 2 उपवास, अगर आप नहीं रख पाते कम से कम 2 की कोशिश करिएगा, क्योंकि परमेश्वर से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परमेश्वर जब यहाँ पर कह रहा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह परमेश्वर से एक आत्मा हो जाता है। जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे तो आप एक आत्मा हो जाओगे। जब आप उसके वचनों को पढ़ोगे, उसके वचनों पर अमल करोगे, उसकी जैसी पवित्रता में चलोगे, तो वो एक आत्मा हो जाओगे आप उससे। वो अपनी आत्मा को आप पर उड़ेल देगा। उसने अपने वचन में लिखा है ना, इधर उधर क्या देख रहा है, देख देख, मैं तो तेरे साथ हूं, तेरे पास हूं, इवन मैं तेरे अंदर हूं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो क्या आप उससे अलग है? आप उससे अलग नहीं है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है। उसने तो यहां तक कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उसने कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। तो तुम किस प्रकार का भवन बनाओगे मेरे लिए? तुम किस प्रकार के घर में रखोगे मुझे? मेरा मंदिर तो तुम्हारा शरीर है, और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ एक मन होकर खाऊं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आपको पता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आता है तो आप दुनिया से अलग हो जाते हो। जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया 40 दिन 40 रात परमेश्वर से बातें करने के लिए, जब वो पहाड़ पर, जब परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी और वो पहाड़ पर से लेकर उतरा उसे, तो किस प्रकार का उसका चेहरा था? उसका चेहरा इतना चमक रहा था, इतना नूर था कि इजरायली लोग जो नीचे थे वो उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। बाइबल बताती है क्यों वो इतना नूर था उसके चेहरे के ऊपर, क्योंकि वो खुदावन का मिलकर आया था। वो किससे, मतलब किससे संगति थी उसकी? वो किसके संपर्क में रहा था पहाड़ के ऊपर? परमेश्वर की संगति में रहा था वो 40 दिन 40 रात। हालेलुया। बाइबल बताती है वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर की संगति में रहा था, उसके मेल मिलाप में रहा था। और जब वो 10 कमेंडमेंट लेकर आया, वो इन 10 आज्ञाओं को लेकर आया, बाइबल पर लिखा उसके मुंह पर इतना नूर था, इतना रोशनी थी कि इजरायली लोग देख नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे करके वो कम हुई। हालेलुया। तो परमेश्वर की संगति में रहने से आपका जीवन बदलने लगता है, आपके हालात बदलने लगते हैं, आपके जीवन में वो रोशनी आनी शुरू हो जाती है। अगर डैनियल के बारे में आप जानना चाहो तो डैनियल के बारे में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा, डैनियल को लोगों ने कहा, उस राजा ने कहा कि इन लोगों को क्या करो, जो हमारे रीति रिवाज का जो खाना है इन लोगों को वो खिलाओ, और हम देखेंगे आज से ठीक 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 17-15 दिन बाद कि इनका स्वभाव, इनका शरीर हट्टा कट्टा है कि नहीं है। और डैनियल ने कहा कि मेरे परमेश्वर की वचन में ये लिखा है कि हम इनका खाना नहीं खा सकते। डैनियल ने उनसे रिक्वेस्ट करी, डैनियल ने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा।
राजा के सेनापति ने कहा अगर तू ये खाना नहीं खाएगा तो राजा मुझे मार डालेगा। अब मेरे ऊपर मजबूरी है, मैं क्या करूं? डैनियल ने कहा तुझे राजा ने क्या कहा है? उसने जो राजा का नौकर था उसने कहा कि राजा ने कहा है कि इनके खान पान में किसी चीज की कमी ना होने पाए, इनका चेहरा उतरा होना नहीं चाहिए, इनका चेहरा हुष्ट पुष्ट होना चाहिए, इनके चेहरे पे लाली होनी चाहिए, इनका शरीर दिखना चाहिए, हाँ भाई, कि इनको राजा के खान पीन में कोई कमी नहीं हुई। बाइबल में लिखा, डैनियल ने उनसे बोला मेरी बात सुन, तू मुझे हरी साग पात दे, तू मुझे क्या दे? हरी सब्जियां दे, हरी साग पात दे, और तू बाकी लोग जो है उनको तू अपनी सब्जी दे जो खाते हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया ये तेरा खाना खाने से, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। और देख तू नोट कर, अगर तेरे इस खाने से, अगर मैं हरी सब्जी खाने से अगर मेरे शरीर में कमी घटी आई तो मैं जो तू खाना देगा वो मैं खाने के लिए तैयार हूं। बाइबल में लिखा डैनियल परमेश्वर का धन्यवाद करता, हरी सब्जी खाता, और बाकी लोग क्या खाते थे? मांस मच्छी, जो उनका चढ़ाया हुआ जो उनका खाना होता था वो देते थे और वो खाते थे। और लिखा जब हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब राजा ने चेक किया उन सबों को, लिखा कि डैनियल के मुंह पर ऐसा रोशनी थी, ऐसी चमक थी, ऐसा उसका नूर था, उसकी बॉडी का ऐसा स्वभाव था कि वो जो मांस मच्छी खाते थे ना, उनका भी शरीर का वो हिसाब किताब नहीं था। और लिखा कि डैनियल ऊंचा किया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऊंचा किया गया? क्योंकि वो अपने परमेश्वर की नजरों में वफादार था। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने परमेश्वर के सामने नित दिन उसकी महिमा किया करता था। हालेलुया। वो 3 समय अपने परमेश्वर के सामने वफादारी से उसकी संगति में रहा करता था। 3 समय उसकी संगति में रहा करता था वो, 3 बार दिन में। इसीलिए उसके चेहरे पर इतना नूर था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप परमेश्वर की संगति में आ जाएंगे, खुदावन का आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। आपके हालात सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी और आपका चेहरे का नूर बदलना शुरू हो जाएगा। बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएगी, हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, बीमारियां नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, कर्जा नहीं रहेगा, विपत्तियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर के जब संगति में आप रहोगे वो आकर चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या लिखा बाइबल में? परमेश्वर के वचन में लिखा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उससे एक आत्मा हो जाता है। तो अब आपको जरूरत है परमेश्वर से एक आत्मा हो जाने की। हालेलुया। लेकिन आप एक आत्मा में तब होंगे जब आप, क्या कह रहा हूं पर, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा। तो क्या आप परमेश्वर की संगति में रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की एक आत्मा होने के लिए तैयार हैं? अगर आप परमेश्वर की संगति में रहने के लिए तैयार हैं, यदि आप परमेश्वर से एक आत्मा होने के लिए तैयार हैं, तो अपने हाथों को खड़ा कर लो और अपनी आंखों को बंद करके बोलो, परमेश्वर मैं एक आत्मा में होने के लिए तैयार हूं आपके साथ। प्रभु मैं तेरी संगति में होने के लिए तैयार हूं। यदि आप तैयार हो तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करो कि परमेश्वर आज से मैं अपने हाथों को उठाती हूं, हाथों को उठाता हूं, और परमेश्वर मैं वफादारी से तेरी संगति में रहूंगा, मैं वफादारी से तेरी संगति में रहूंगी। मैं प्रभु जी तेरी हजूरी में डेली आया करूंगी, भले ही प्रभु मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं समय निकालूंगी प्रार्थना करने के लिए, मैं समय निकालूंगा वचन को पढ़ने के लिए, मैं हफ्ते में 1 बारी 2 बारी समय निकालूंगा उपवास करने के लिए। ओ प्रभु यीशु, चाहे भले मुझसे पूरे दिन ना रखा जाए, मैं हाफ टाइम रखूंगी, लेकिन तेरी हजूरी में, तेरी संगति में मैं जरूर आऊंगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से आज
वाचा बांध रहे हैं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा यदि तू कोई यादगार काम करेगा, तू कोई ऐसा काम करेगा, मुझसे वाचा बांधेगा, मैं तेरे वाचा के अनुसार तेरे जीवन में काम करूंगा। यस, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से वाचा बांध रहे हैं, यदि आप परमेश्वर से वादा कर रहे हैं, यदि आज परमेश्वर से आप कमिटमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी कमिटमेंट को अभी देख रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है, उसकी नजरें आपकी ओर है, वो आपके पास खड़ा हुआ है। उसने कहा इधर उधर क्या देख रहा है, देख मैं तेरे पास हूं, तेरे समीप खड़ा हुआ हूं, इवन तेरे अंदर खड़ा हुआ हूं, तेरे अंदर हूं। तू इधर उधर क्या झांक रहा है, मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूं, देख मैं तेरे जीवन में काम करने जा रहा हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को खड़ा किए, वादा कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, परमेश्वर से वादा करो, देखो वो काम करना शुरू कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रे बालामा संदा नखलामा हंदा नमा नमा ले बोहोरो ले बेरे के रे बेड़न तरी नमा माता रखला लबा। प्रभु यीशु, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छू ले मेरे खुदाबंदा। प्रभु ये लोग तेरे से जो कमिटमेंट कर रहे मेरे खुदा, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करे मेरे खुदा। इसी वेले खुदावन यीशु, तेरा पवित्र आत्मा इनकी कमिटमेंट को प्रभु कबूल कर ले। यस, हालेलुया। ओ रे बाबा 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 रहा नमा मच्छे केरे बेड़न तरी नमा मिया नमा हंदा नमा। प्रभु यीशु, छू ले मेरे खुदाबंदा। प्रभु अपने लोगों को बल दे, ताकत दे, पवित्र आत्मा का जोर दे, ताकि प्रभु यीशु ये जो तुझसे कमिटमेंट कर रहे प्रभु आज के बाद अधूरी ना जाए। प्रभु ये तेरी संगति में आ जाए प्रभु जी, और ये तेरी एक आत्मा हो जाए प्रभु यीशु, ये एक आत्मा हो जाए प्रभु यीशु, ये एक आत्मा हो जाए प्रभु यीशु, और तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करे, और प्रभु इनके हालात सेम ना रहने पाए। प्रभु ये संगति में रहने के बाद इनकी लाइफ बदल जाए। प्रभु तेरी संगति में रहने के बाद इनके समय बदल जाए। प्रभु तेरी संगति में रहने के बाद इनका जीवन बदलना शुरू हो जाए। और ये बाबा 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 रेमाना बाबा 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 रेमाना मा संदन की आलमा हंदा नमा शेकर बनते लोब्रोसो करोड़ों बोरे के ले बेले। पवित्र आत्मा जी, छू अपने लोगों को प्रभु यीशु, हर एक रोगों से, हर एक महारोगों से, बंधनों से, श्रापों से, कर्जों से प्रभु यीशु आजाद कर दे। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने मत्स्य के द्वारा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। प्रभु तेरा अभिषेक इनके जीवनों में आए, वो ताजा अभिषेक जो प्रभु यीशु तूने प्रभु यीशु अपने दास दाऊद के ऊपर उतारा था। ओ यस प्रभु यीशु, वो तेरा अभिषेक इनके ऊपर उतराए, सर से लेकर पैरों तक हर एक तरह के रोग, हर एक तरह के हड्डियों के रोग, हर एक तरह की गुप्त बीमारियां मसीह यीशु के नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ Jesus, be healed in the name of the Jesus, be healed in the name of the Jesus। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आप लोग चंगे हो जाए, प्रभु यीशु आपको बढ़ाए, ऊंचा करे, और आपके लिए गुड न्यूज शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आपके लिए खुशखबरियां शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आपकी गुड न्यूज शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आपके लिए बड़े बड़े काम शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आपके हालात बदलने शुरू हो जाए यीशु के नाम से, और आप ऊंचे किए जाए यीशु के नाम से। ऐ मेरे खुदा, अपने लोगों की प्रार्थना को सुन और प्रभु उत्तर दे। प्रभु मैं मांगता हूँ खुदावन यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप लोग विदा लें प्रभु यीशु के नाम से। यदि किसी की कोई गवाही है तो आप गवाही दे सकते हैं। प्रभु यीशु आपको ऊंचा करे, आपके